Hello students, how are you all? I hope you all are fine. Welcome to my channel SST Rainbow. So today I will explain you the exercise of the chapter 1 social studies, that is the globes and the maps. The name of the chapter is the globes and the map. This is the first chapter of the social studies. So here I am going to explain you the exercise of this chapter. So let us see, the first one is the checkpoints. Answer these questions. What is the largest country in the world? रशिया इज़ द लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड. इस पूरे वर्ल्ड में जो सबसे बड़ी कंट्री है दैट इज़ रशिया. एंड जो इंडिया का नंबर है वो 7th है. बाय द एरिया के अकॉर्डिंग रशिया जो है वो लार्जेस्ट कंट्री है एंड जो इंडिया का नंबर है वो 7th है. विच इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड. जो हमारे पूरे अर्थ का जो लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, बाय द कॉन्टिनेंट मीन्स लैंड मासेस, एक ज़मीन का टुकड़ा, जो सबसे बड़ा ज़मीन का टुकड़ा है दैट इज़ कॉल्ड एशिया. और जो स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है दैट इज़ कॉल्ड द ऑस्ट्रेलिया. ठीक है, ऑस्ट्रेलिया एक आइलैंड कॉन्टिनेंट है. इट इज़ ऑल्सो कंट्री, सो इट इज़ द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट. विच इज़ द लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड. जो हमारी अर्थ का जो सबसे बड़ा ओशन है दैट इज़ कॉल्ड वाटर बॉडी, लार्जेस्ट वाटर बॉडी. वाटर बॉडी मीन्स द बॉडी, द एरिया वेयर देयर इज़ अ वाटर इज़ कॉल्ड द वाटर बॉडी. So the largest ocean of the world is the Pacific Ocean. There are total 4 major oceans and 5th one is also there, that is called Southern Ocean. लेकिन Southern Ocean जो है वो 2 oceans को के पानी को साउथ जो सदर्न हेमिस्फीयर में जो भी पानी है वो जिस ओशंस का है उस दोनों ओशन के पानी को मिलाकर सदर्न ओशन बना है और वो पूरे एंटार्क्टिका को कवर करता है वो वाटर. तो दैट इज़ कॉल्ड द सदर्न ओशन. नाम से ही समझ में आ रहा है सदर्न पार्ट में है इसलिए सदर्न ओशन. और वो साउथ अटलांटिक और साउथ पैसिफिक ओशन के पानी को मिलाकर एक ओशन बना है, इसलिए वो मेजर ओशंस में नहीं आता है. मेजर ओशन जो हमारे हैं दैट इज़ कॉल्ड पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन एंड आर्कटिक ओशन. दीज आर द 4 मेजर ओशन एंड सदर्न ओशन फॉर्म्ड बाय द मर्जिंग ऑफ द साउथ अटलांटिक ओशन एंड साउथ पैसिफिक ओशन. गॉट इट? Here I am going to tell you the trick how to learn all 5 continents in a largest to smallest. देखिए, पैसा, the mnemonic is पैसा, PAISA. P for Pacific Ocean, A for Atlantic Ocean, I means Indian Ocean and S is Southern Ocean and A is Arctic Ocean. Arctic Ocean is the smallest ocean and the Pacific Ocean is the largest ocean. So पैसा, Pacific, Atlantic, Indian, Southern and Arctic. Now 4th one is what is a map. Map is a representation of the earth as a whole or a part of it on a flat surface. So this is the definition of the map. Now come to the next one, that is the true or false. Tell whether the statement is true or false. The solar system is the family of the sun. True. We can see the whole earth at a time. False. हम एक बार में पूरे अर्थ को नहीं देख सकते बिकॉज ऑफ इट्स साइज़. स्पेस से भी जब हम अर्थ को देखते हैं तो अर्थ का अपर वाला पार्ट आपको दिखाई देगा बिकॉज द शेप ऑफ द अर्थ इज़ स्फेरिकल. और किसी भी बड़ी गोल चीज़ को आप एक बार में पूरा नहीं देख सकते. इट इज़ नॉट पॉसिबल एट ऑल. इसीलिए दैट्स वाई वी मेड द मॉडल ऑफ द अर्थ विच इज़ कॉल्ड द ग्लोब, जिससे कि हम ईजिली सारी चीज़ों को देख पाएँ. एंड ऑन द ग्लोब यू कैन सी द एग्जैक्ट शेप एंड साइज ऑफ द कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस. सो वी कैन नॉट सी द होल अर्थ एट अ टाइम. The solar system is the family of the sun. I have already told you that it is true. हाँ, sun is the head of the family. और उसके टोटल जो planets हैं these planets are revolve around the sun and उसमें से एक अर्थ भी है. Earth is unique planet because it has life. ठीक है. Third one is map has been derived from the French word mappo. No, the French mappo is a Latin word. It is not a French word. Mappo means होता है napkin. लैटिन लैंग्वेज में नैपकिन को मैपो बोलते हैं. और ये जो मैप वर्ड है, मैप, MAP, मैप, ये मैपो वर्ड से आया है जो कि एक लैटिन वर्ड है. नाउ 4th वन इज़ इट इज़ नॉट पॉसिबल टू ड्रॉ एन एक्यूरेट मैप. ट्रू. इट इज़ नॉट पॉसिबल टू ड्रॉ एन एक्यूरेट मैप because the exact shape of the earth is spherical and map is flat. So it is not possible to draw accurate map. थोड़ा बहुत तो mismatch होगा.
Fifth number, there are 7 continents on the earth surface. Yes, true. Sixth, a globe can be widely used for the detailed study of countries. False. एंड बिकॉज जो मैप में जो कंट्रीज़ शो होती हैं उसमें हम डिटेल स्टडी नहीं कर सकते कंट्रीज़ के बारे में, वो हम मैप के थ्रू ही कर सकते हैं. एटलस वॉज अ ग्रीक माइथोलॉजिकल हीरो. येस, ही वॉज अ ग्रीक. एटलस वॉज अ ग्रीक माइथोलॉजिकल हीरो, जिनको वहाँ पे पूजा जाता था, पूजा की जाती थी. एटलस वॉज अ हीरो फॉर द ग्रीक पीपल. एट्थ नंबर, लो लैंड्स ऑन द मैप आर सोन इन डार्क ब्राउन कलर. False. Now टिक द करेक्ट आंसर. देखिए, लो लैंड्स और हाई लैंड्स, एट्थ नंबर का ट्रू फॉल्स क्लियर करते हैं हम. लो लैंड्स एंड हाई लैंड्स. लो लैंड्स मीन्स प्लेन एरिया, ओके, एंड हाई लैंड्स मीन्स वैलीज, माउंटेन्स. ठीक है, तो डार्क ब्राउन कलर रिप्रेजेंट द माउंटेन्स. lowlands are the plain areas और some little bit we can say कि जो थोड़े से ऊंचे नीचे areas होते हैं उनको हम lowlands में ले सकते हैं. plains are the lowlands. तो lowlands we never represent lowlands by the dark brown color. We always represent the higher mountains by the dark brown color. Now tick the correct answer. Which is the smallest continent on the earth? Australia is the smallest continent on the earth. Which is the largest country in the world? Russia is the largest country in the world. Which of the following is not an ocean? Atlantic is the ocean, Pacific is the ocean, Arctic is the ocean, but Antarctic is not an ocean. When was the first atlas published by Mercator and Hunt? Mercator and Hunt were published the first atlas book in the century 1636 AD. Which color, fifth number, which color is used for showing water bodies on map? Blue color we show, we represent the water bodies or the water by the blue color. Sixth number, which of the following is not the basic element of a map? देखिए, scale is the basic element of map, symbol is the basic element of the map, direction is also the basic element, but globe and map are two different things. Okay, globe is a true model of the earth and map is the representation of the earth as a whole or a part of it on a flat surface. मैप हम पेपर पे, फ्लैट पेपर पे बनाते हैं, बट ग्लोब तो एक सर्कुलर स्फेरिकल चीज़ है, एक मॉडल है अर्थ का. तो ये दोनों तो चीज़ें ही अलग हो गई. तो मैप में आपको स्केल देखने के लिए मिलेगा, सिम्बल्स देखने के लिए मिलेंगे, डायरेक्शन देखने के लिए मिलेंगे, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, बट ग्लोब इज़ अ मॉडल ऑफ द अर्थ. ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, फिल इन द ब्लैंक्स. देयर आर 8 प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम. ओके, देयर आर टोटल 8 प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम. सेकेंड वन, द लार्ज लैंड मासेज आर. जो लार्ज लैंड मासेज होते हैं, बड़े ज़मीन के टुकड़े होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? कॉन्टिनेंट्स. इंडिया इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड. फर्स्ट लार्जेस्ट इज़ द रशिया एंड 7th लार्जेस्ट इज़ द इंडिया. Fourth one, the largest ocean on the earth is the Pacific Ocean. As I already told you, largest ocean in the world is the Pacific Ocean and the smallest ocean in the world is the Arctic Ocean. Now fifth one, the shape of the earth is like a sphere. Exactly, the shape of the earth is like a sphere, just like a ball. In ancient times, maps were drawn on skin or clothes. पुराने ज़माने में प्राचीन काल में, एंशियंट टाइम में जो मैप्स होते थे, उस टाइम हमारे पास पेपर तो था नहीं, तो उस टाइम पे जो मैप होते थे, जो जिनको हम मानचित्र बोल सकते हैं, वो उसको स्किन्स पे, एनिमल स्किन्स पे और क्लोथ पर ड्रॉ करते थे. 7, अ मैप इज़ मोर यूज़फुल दैन अ ग्लोब. येस, मैप ज़्यादा यूज़फुल होता है ग्लोब के कंपैरिजन में. अगर हम जब कहीं जाते हैं तो हम क्या ग्लोब को कैरी करते हैं या फिर हम मैप कैरी करते हैं? ग्लोब को क्या आप अपने पॉकेट में रख सकते हो? इट इज़ नॉट पॉसिबल. बट यू कैन कीप द मैप इन योर पॉकेट, यू कैन फोल्ड इट एंड यू कैन कीप इट इन द पॉकेट. सो मैप और भी बहुत सारे तरीके से देखा जाए तो मैप इज़ मोर यूजफुल. 8th one is a lowland are shown in different shades of green color. Yes, lowlands are shown in the green colors. Now match the column. Column A, column B. Planet. The matching of the planet is the 8. There are total 8 planets. That's why it is the matching of planet is 8. North Pole. The matching of North Pole is Arctic Ocean, because जो Arctic Ocean है, there are 2, Arctic and Antarctic. Arctic Ocean in the North Pole and Antarctic Ocean in the South Pole. There are 2 poles on the globe. ऊपर वाला नॉर्थ पोल एंड नीचे वाला साउथ पोल. तो नॉर्थ पोल के पास जो ओशन है दैट इज़ आर्कटिक ओशन, एंड साउथ पोल के पास जो ओशन है दैट इज़ एंटार्क्टिक ओशन. नाउ
अर्थ, द मैचिंग ऑफ अर्थ इज़ द ग्लोब. ठीक है, globe is the true model of the earth, that's why it is the matching. Mappo is a Greek word, Mappo is a Latin word which means napkin, and the word map comes from the word mappo. So the matching of mappo is the napkin, because Latin में mappo का word meaning होता है napkin. Fifth one, Mercator. Mercator is the Mercator and Horn published a book that was called the Atlas, and Atlas was the mythological hero of the Greek people. Now sixth one is the map distance. Map distance connect with the ground distance. The map distance का मतलब होता है the distance shown on the map, and the ground distance का मतलब होता है बेटा the meaning of ground distance is that the actual distance between the two places. एक्चुअल डिस्टेंस, जैसे मान ली फॉर एन एग्जाम्पल ग्वालियर इज़ 100, आगरा इज़ 100 किलोमीटर फार अवे फ्रॉम द ग्वालियर. सो ग्वालियर से आगरा का ग्राउंड डिस्टेंस है 100 किलोमीटर, बट वही जो डिस्टेंस है वो मैप पर हम 100 किलोमीटर तक तो मैप बना नहीं सकते, तो वी रिप्रेजेंट दैट 100 किलोमीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर. सो इट इज़ कॉल्ड द मैप डिस्टेंस. सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस द एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर. I hope you all have understood very well. Even after that, if you have any problem, you can comment me in the comment box and I will explain it out. Thank you and have a nice day. Sorry.